हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। इस सर्ग के अंतर्गत इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने 35 तक के पद्यों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि सुनंदा इंदुमती को देश देशांतरों से आए हुए राजा का परिचय दे रही है और इसी परिचय की श्रृंखला में वह अवंती नरेश का परिचय देने के बाद उनके विवाह का प्रस्ताव इंदुमती के समक्ष रखती है और पूछती हैं कि क्या आप इनसे विवाह करना चाहती हैं, यानी अवंती नरेश से क्या आप विवाह करना चाहती हैं। उसके आगे के प्रसंग का अध्ययन आज की वीडियो में हम करेंगे। आज हम 36 से लेकर 40 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। इंदुमती से सुनंदा पूछती हैं कि क्या आप इन अवंती नरेश के साथ विवाह करना चाहती हैं, तो उसी का प्रत्युत्तर देते हुए इंदुमती क्या कहती हैं उसका वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। तस्मिन् अविद्योतित बंधु पद में प्रताप संशोषित शत्रु पंके भवंत सा न उत्तम सो कुमार्या कुमुदवती भानुमतीव भावम। अर्थात उत्तम सुकुमार्या सुकोमलांगी सा राजकुमारी इंदुमती ने अभिद्योतित बंधु पद में कमल रूपी बंधु मित्रों को प्रसन्न करने वाले संशोषित शत्रु पंखे तथा अपने तेज से शत्रु रूपी कीचड़ के तेज को सुखा देने वाले, अर्थात शत्रुओं को संतप्त करने वाले, तस्मिन् उस राजा अवंती नाथ के प्रति कुमुदवती कुमोदनी भानुमती एवं सूर्य के समान भावम अपने मन को न बबंद अनुराग युक्त नहीं किया। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब सुनंदा ने इंदुमती के समक्ष अवंती नरेश के विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसके बाद सुनंदा के द्वारा प्रशंसा सुनकर भी राजकुमारी इंदुमती को मित्र रूपी कमल को खिलाने वाले तथा शत्रु रूपी कीचड़ को सुखाने वाले अवंती नरेश के प्रति अनुराग अभिव्यक्त नहीं हुआ, उसी प्रकार जिस प्रकार कुमुदनी को तेजस्वी सूर्य भी रुचिकर नहीं लगता है। अर्थात कुमुद तथा कुमोदनी या कुमुदनिया रात को जल से खिलने वाला एक पुष्प होता है जिसकी पंखुड़ियाँ छोटी तथा लंबी होती हैं और ये कमल के समान ही होता है किंतु आकार में कुछ छोटा दिखाई देता है और यह रात्रि में विकसित होता है, इसलिए इसका सूर्य से संबंध नहीं है। इसलिए कवि ये कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार कुमुदवती सूर्य के प्रति अपना अनुराग प्रकट नहीं करती है, इसी प्रकार इंदुमती भी उस राजा के प्रति अपने अनुराग को प्रदर्शित नहीं कर सकी। अर्थात इंदुमती ने उस राजा के को भी वरण करने से राजकुमारी इंदुमती ने अवंती नरेश का भी वरण नहीं किया। अब इसके आगे सुनन्या अनुपराज के गुणों का वर्णन करती है और उनके विषय में बतलाते हुए कहती है, ताम अग्रतः तामस अंतरावाम अनुपराजस्य गुणैर अनुनाम विदाय सृष्टिं ललितां विधातुर जगात भूयः सुदति सुनंदा। इसी राजाओं के गुणों की प्रशंसा या परिचय के क्रम में आगे सुनंदा अनुपराज के गुणों का वर्णन करते हुए कहती हैं, सुनंदा
सुनंदा ने तामस रसांतराभाम स्वर्ण कमल के समान सुंदर कांति वाली गुणैर अनुनाम अधिक गुणवान विधाता की ललिताम सुंदर सृष्टि सुदंती शोभन दंत पंक्ति वाली ताम उस इंदुमती को अनुप देश के राजा के अग्रते सामने विदाय ले जा करके भूया फिर से जगात कहना प्रारंभ किया। अर्थात जब इंदुमती ने राजा का वरण नहीं किया तो उसके बाद वह अनुप राज के समक्ष इंदुमती को ले जाती है और कमल के समान सुंदरी गुणवान विधाता की अपूर्व सृष्टि सुंदर दंतावली वाली इंदुमती को अनुप राजा के समक्ष ले जाकर उनका परिचय देती है। इस पद्य के अंतर्गत इंदुमती के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात सुनंदा महिष्मती देशाधिप अनुपराज के गुणों का वर्णन करते हुए कहती हैं, संग्राम निर्विष्ट सहस्रबाहु अष्टादश दीप निखात यूपः अनन्य साधारण राज शब्द है बहु योगी किल कार्तवीर्य। संग्राम निर्विष्ट सहस्रबाहु अर्थात युद्ध भूमि में हजारों हाथों का अनुभव करने वाले, अर्थात युद्ध भूमि के अंतर्गत हजारों हाथों के समान शक्ति का अनुभव करने वाले अतुल शक्ति से संपन्न अष्टादश दीप निखात यूपः 18 दीपों में विजय स्तंभ संस्थापित करने वाले अनन्य साधारण राज शब्दे सर्वसाधारण प्राणी मात्र को प्रसन्न करने के कारण वास्तविक राजा रूप धारण करने वाले, वास्तविकता में राजा शब्द को परिभाषित करने वाले, योगी योग शास्त्र आदि के ज्ञाता, कार्तवीर्य कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य नाम से विख्यात निश्चय ही बभूव हुए थे। अर्थात प्राचीन काल में कार्तवीर्य नामक एक राजा हुआ था जो कि युद्धों में सहस्रबाहु के समान पराक्रम दिखाने वाला था, जिसने 18 द्वीपों में विजय स्तंभ स्थापित कर दिए थे, अर्थात 18 द्वीपों को जीत लिया था तथा सभी प्राणी मात्र के अनुरंजन के कारण जो राज शब्द का अधिकारी था और उसने दत्तात्रेय से योग विद्या सीखी थी जो कि योग विद्या में भी पारंगत था। आगे महिष्मती नरेश उन्हीं अनुप देश के राजा का वर्णन करते हुए सुनंदा उनका परिचय देते हुए कहती हैं, अकार्ये चिंता समकालम एव प्रादुर्भवश्चापधरा पुरस्तात् अंतः शरीरेषु अपि य प्रजानां प्रत्यादिदेशा विनयम विनेता शिक्षक या जो कार्तवीर्य अकार्ये चिंता समकालम एव असत कार्य करने की सोचने वालों के साथ ही, अर्थात जैसे ही कोई असत कार्य चोरी डकैती लूटपाट आदि करने की सोचता, उसी समय सोचते ही पुरस्तात् उसके सम्मुख चापधर धनुष धारण कर
प्रादुर्भवन उपस्थित होता हुआ प्रजा नाम अपनी प्रजाओं के अंतः शरीरेषु अंतःकरण से उत्पन्न अविनयम अपि मानसिक पापों को भी प्रत्यादिदेश रोक देता था। अर्थात कहने का भाव यह है कि कार्तवीर्य के शासन काल में यदि कोई पाप करने की सोचता भी तो उसके सोचने के साथ ही वह राजा स्वयं धनुष लेकर उसके सामने पहुंच जाता था और इस प्रकार उसने अपनी प्रजा को पापाचरण दुराचरण करना तो दूर की बात, मन बुद्धि से सोचने तक पर रोक लगा दी थी। अर्थात उस समय उसकी प्रजा मन से भी पाप करने की नहीं सोच सकती थी। इस पद्य में भी उसी कार्तवीर्य का वर्णन किया गया है, उसके गुणों की प्रशंसा की गई है। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत राजा कार्तवीर्य के गुणों का और उनके राज कौशल का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वह राजा अपने राज्य का सुसंचालन तरीके से संचालित किया करता था और उसका प्रशासन इतना मजबूत था कि उसके राज्य में कोई भी दुराचरण करने के विषय में सोचता भी नहीं था, क्योंकि सहर्षि वह पापाचरण करने वाले, दुराचरण करने वाले, क्या सोचने वाले तक को वह विनिष्ट कर देता था, उसको वह उचित दंड देकर के प्रताड़ित करता था, जिसका कि परिणाम ये हुआ कि उसके राज्य में पापाचरण करना तो दूर की बात, प्रजा पापाचरण के विषय में सोचती भी नहीं थी। आगे महिष्मती नरेश का ही वर्णन करते हुए सुनंदा कहती हैं, जावंद निष्पंदु भुजेन यश्य विनिश्वसत वक्त्र परंपरेण कारागृह निर्जित वासवेन लंकेश्वरेण उषितमा प्रसादात। अर्थात जावंद निष्पंद भुजेन, धनुष की प्रत्यंचा के बंधन से निश्चेष्ट भुजा वाले विनिश्वसत वक्त्र परंपरेण, उसी बंधन के कारण अपने 10 मुख से श्वास छोड़ते हुए निर्जित वासवेन इंद्र पर विजय किए हुए लंकेश्वरण रावण के द्वारा यशे जिस सहस्रबाहु कार्तवीर्य के अप्रसादात कृपा न करने तक कारागृह में उषितम निवास किया गया था। अर्थात कहने का भाव यह है कि ये कार्तवीर्य, महिष्मती नरेश कार्तवीर्य इतने पराक्रमी थे कि इन्होंने इंद्र विजेता रावण को भी बंदी बना लिया था। सहस्रबाहु कार्तवीर्य के द्वारा धनुष की प्रत्यंचा से इंद्र विजेता लंकेश्वर रावण को बांधने पर अपने 10 मुखों से श्वास छोड़ते हुए उसी पराक्रमी रावण को अनुग्रह न किए जाने तक जिसके कारागृह में रहना पड़ा था। अर्थात कहने का भाव यह है कि ये कार्तवीर्य अतुल पराक्रम से संपन्न है और इन्होंने इंद्र विजेता रावण को भी बंदी बना लिया था। इनके विषय में यहाँ पर कवि कालिदास के द्वारा सहस्रबाहु रावण की जो एक अंतर कथा है उसकी ओर यहाँ पर संकेत दिया गया है कि एक बार रावण जब दिग्विजय करता हुआ एक नदी के किनारे जा बैठा तो अचानक नदी में बाढ़ आ गई और उसकी पूजा की सामग्री बहने लगी। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि नदी का जल उल्टा बह रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने जाकर देखा तो उसे वहाँ पर सहस्रबाहु कार्तवीर्य दिखाई दिया, जिसने अपनी 1000 भुजाओं से जल को रोक रखा था तथा स्त्रियों के साथ वह जल केली कर रहा था। स्त्रियों ने जब 10 सिर वाले रावण को देखा तो सहस्रबाहु ने उसे पकड़ लाने का हठ किया।
सहस्त्रबाहु से उसे पकड़ लाने का हठ किया। रावण क्रोध में खड़ा युद्ध के लिए ललकारने ही वाला था कि सहस्त्रबाहु ने उसे झपट कर पकड़ लिया और धनुष की प्रत्यंचा से बांधकर वहीं रख दिया और जल केली करने लगा। इधर रावण बहुत छटपटाया, किंतु छुटकारा न मिलने से 10 मुखों से श्वास लेने लगा। विहार करने के पश्चात सहस्त्रबाहु अर्जुन उसे अपने नगर ले गया। अंतःपुर में रानियां उसके 10 सिरों पर दीपक जलाया करती थी। बच्चे ताली बजाकर उसका मजाक किया करते थे। शेष समय उसे कारागार में डाल दिया जाता था। अंत में पितामह पुलत्स्य मुनि की कृपा से रावण को मुक्त किया गया था। यह प्रसंग महाभारत में उपलब्ध होता है, जिसकी की ओर यहाँ पर कवि कालिदास के द्वारा संकेत किया गया है कि यह महिष्मति नरेश हैं, जिन्होंने कार्तवीर्य ने किस प्रकार रावण को बंदी बना लिया था। आज का प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।